अच्छा, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, और एक सिलेंडर है और गेज लाइन हमारे पास नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पर गेज लाइन हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब हमें सिस्टम को गेज चार्ज करनी है। अब इसका भी एक तरीक़ेकार है कि जब इस तरह की पोजीशन आपके साथ हो, कभी भी किसी एंगल पे खड़े हो जाओ, क्योंकि कभी भी हो सकता है कि आपके पास सामान ना हो, कोई कम रह जाए, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आप जस्ट एम्पेयर मीटर लगाएं, एम्पेयर मीटर को देखते हुए गेज डालें, ठीक है। अब 1 टन का एसी है, इन्वर्टर एसी है, तो ऑलमोस्ट 4-5 एम्पेयर पे तो जाना है इसको। उसके बाद आप 5 एम्पेयर पे जब चला जाए या 4 एम्पेयर पे चला जाए, फिर इसकी रिटर्न चेक करें कि रिटर्न कैसी आ रही है, ठीक है। तो जब रिटर्न आ जाए 5 एम्पेयर हो जाए, तो इसके बाद इसकी आउटर की हीट चेक करें। आउटर की हीट भी सेट होगी तो आपको पता चल जाएगा, मज़ीद गैस डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सिलेंडर को खोलो थोड़ा सा, हाँ उल्टा करो। अब 410 नंबर गैस ज़्यादातर उल्टी चार्ज करो, ठीक है। वेपर पे चार्ज नहीं करो, 2 गैसों का मिक्सचर है इसलिए मिक्स होके जाना चाहिए। और अब देखो गैस जाना शुरू हुई है तो यहाँ पर आइस आना शुरू हो गई। आइस का मतलब ये है कि आधी गैस हो गई, ठीक है। अब जैसे जैसे इसमें गैस जाती जा रही है, यहाँ पर आपको क्लियर नज़र आ रहा है, देखो इस पर 2.38 एम्पेयर आ रहे हैं। मैं फिर बता दूँ, एम्पेयर की फ्रीक्वेंसी जो है आपको 20 के अंडर रखनी है। आपको एम्पेयर की फ्रीक्वेंसी जो है वो 200-400 के अंदर नहीं रखनी है। 20 के अंदर जब आप रखेंगे तो आपको एक्चुअल एम्पेयर इसके नज़र आएंगे जो आपका इन्वर्टर एयर कंडीशन ले रहा होगा, ठीक है। अब आपकी सक्शन लाइन भी आपको महसूस हो रही होगी, आपको डिस्चार्ज लाइन महसूस हो रही होगी। एम्पेयर इसके बढ़ रहे हैं जैसे जैसे गैस इसके अंदर जा रही है, और आउटर की हीट भी जो है वो तेज़ होती जा रही है, ठीक है। तो कोशिश करें जब कभी आपके पास ऐसी सिचुएशन हो जाए कि आपके पास गेज लाइन अगर ना हो, मैंने निकाल इसलिए लिया क्योंकि बहुत सारे न्यू टेक्नीशियन हैं जिनको ये अंदाज़ा हो गया है कि बाज़ों का गेज नहीं होता तो वो गेज चार्ज नहीं कर पाते, तो उनके लिए एक टिप्स है कि कभी भी इनको ये करना हो तो आप लोग सिर्फ एम्पेयर मीटर को इसके न्यूट्रल या फेज़ में कन्वर्ट करें, यानी कनेक्ट करें। न्यूट्रल या फेज़ में जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो आपके पास एम्पेयर आना शुरू हो जाएंगे। जब एम्पेयर आना शुरू होंगे तो रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो मशीन आपकी चल रही है अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से ही आपको इसमें गैस डालनी है। जब एम्पेयर बढ़ने लगेंगे आपको रोक देना है, ठीक है। फिर आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से आपको गैस डालनी है इसके अंदर। अभी आपके सामने देखें एम्पेयर चल रहे हैं हमारे 3.48 और गेज लाइन हमारा लगा हुआ नहीं है, जस्ट गैस अभी भी जा रही है। गैस इन्वर्टर एयर कंडीशन गैस हमारी ले रहा है, ठीक है। जैसे जैसे गैस ये लेता रहेगा हमारा एसी कूलिंग करता रहेगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड टेम्परेचर तक आपको आना है, रिक्वायर्ड सक्शन इसका इतना ठंडा हो जाए जो आपको समझ आ जाए कि ये काफ़ी है, हीट इसकी इतनी हो जाए आपको समझ आ जाए कि काफ़ी है। और प्लस इसके अंदर एम्पेयर मीटर को आपको बारीकी से चेक करते रहना है, मुसलसल चेक करते रहना है ताकि ओवर गेज जो है इसमें चार्ज ना हो जाए, ठीक है। ये तरीका सिर्फ तभी आपको यूज़ करना है जब आपके पास गेज लाइन ना हो। अगर आपके पास गेज लाइन होती है तो फिर तो आप गेज लाइन से इन्वर्टर एयर कंडीशन 410 गेज जो होती है उसका जो प्रेशर होता है 150 या 130 के आसपास बना सकते हो आप। अगर आपके पास R32 गैस है तो 115 या 120 का प्रेशर बना सकते हो। अगर आपके पास R22 गैस है तो 60 या 50 का प्रेशर आप बना सकते हो, ठीक है। तो आपको तीनों एसीज़ में इसी तरीके से आप गैस डाल सकते हो। एम्पेयर की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही गैस चार्ज करें जब कभी इस तरीके के केस आपके पास हो कि आपके पास गेज लाइन ना हो, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और आप लोग वीडियो से फ़ायदा भी उठाते रहें। अब देखें अभी भी सिस्टम हमारा एक्टिव है और इस वक्त एम्पेयर ले रहा है यूनिट 3.88 और ये इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। आपके सामने देखो एम्पेयर गिर नहीं रहे, एम्पेयर मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं और जब तक बढ़ते जाएंगे जब तक गैस हम इसके अंदर चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। आपके सामने देखें सिलेंडर जो है अभी भी उल्टा पड़ा है, लिक्विड फॉर्म में गैस चार्ज हो रही है 410। जैसे जैसे ये चार्ज होती रहेगी एम्पेयर इसके बढ़ते रहेंगे और उसके बाद इन दी एंड क्या होगा कि हम खुद अपनी मर्ज़ी से इसमें रोक देंगे। और इसको बज़ाहिर देखें आपको आउटर की हीट चेक करनी है, जैसे हम चेक कर रहे हैं आउटर की हीट भी बराबर चेक करनी है और आपको सिस्टम चेक करना है, पूरा सेक्शन कितना ठंडा हो रहा है आपको ये भी चेक करना है, ठीक है। डिस्चार्ज की आइस चली जानी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जब आप चेक करेंगे तभी आप सेटिस्फाई रहेंगे कि आपका एयर कंडीशन कूलिंग करेगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि 396 हो चुके हैं, ठीक है। ये 3.96 है।
यानी कि 3 एम्पेयर 97 पे ये आ चुका है। 4 एम्पेयर की सीक्वेंस। अब देखो आप लोगों के सामने है कि ये जो है 4.44 पे स्टैंड कर गया है। इसलिए स्टैंड कर गया है क्योंकि मैंने क्या किया है कि यहाँ से गैस इसकी रोक दी है, ठीक है। अब गैस यहाँ रोक चुका हूँ, रिटर्न इसका आ रहा है और हीटअप भी आ रही है, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि 5 एम्पेयर ये ले ले, ठीक है। गैस डालो। अब 5 एम्पेयर पे एम्पेयर मीटर देख के ही गैस डालनी है आपको, और आपको सेक्शन पकड़ के भी अंदाज़ा हो जाएगा कि देखें किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो जब कभी आपको किसी टाइप के भी एयर कंडीशन में गैस चार्ज करना पड़े तो अकॉर्डिंगली एम्पेयर भी आप डाल सकते हैं। ये आपको घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम दिखाते हैं, देखो इसको उल्टा करो दोबारा सिलेंडर, ठीक है, खोल दिए। अब यहाँ पर गैस दोबारा जाना शुरू हो जाएगी। तो ये 4.49 जो था अब ये 5 पे कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो जब कभी आपको गैस डालना हो, अगर आपके पास एमरजेंसी बेसिस में गेज ना हो, मीटर ना हो, ठीक है, तो मैन्युफैक्चर्ड गेज अगर आपके पास नहीं है तो आप एम्पेयर मीटर की मदद से भी गैस डाल सकते हैं। सेम इसी तरह जिस तरह मैं दिखा रहा हूँ। आप देखें एक लाइन डायरेक्टली हमने कनेक्ट की हुई है सिस्टम के अंदर और एम्पेयर मीटर के अकॉर्डिंग हम गैस डाल रहे हैं, ठीक है। तो यही प्रोसेस है, इसी तरीके से आप गैस डाल सकते हैं। जब कभी आपको डालना हो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, यहाँ से उड़ जाएगी। प्लास दे। खोल, ये खोलिए। अब देखो जिस तरीके से हम इसमें गैस चार्ज कर रहे हैं, 450 से 459 हो गया, 460 हो गया, 461। अब इसी तरीके से ये बढ़ता रहेगा जितना हमने गैस का प्रेशर इसमें फिलअप कर दिया। तो उम्मीद है वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ आ गया होगा कि किस तरीके से इन्वर्टर एयर कंडीशन में गैस डाल सकते हैं। अगर मैन्युफैक्चर्ड गेज आपके पास ना भी हो तो भी गैस डाल सकते हैं, अगर ये है तो फिर तो कोई बात नहीं, फिर इसको देख के आप गैस चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और इस तरीके की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह नेगेबान, फ़ी अमान अल्लाह।